तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस होल सीरीज। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में, अगर आप नहीं पता तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। बात करते हैं कि व्हाट डज दिस सीरीज कंटेन्स। इस सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है। तो देखो, पहला पॉइंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे यूपीपीएससी एग्जाम के, इंक्लूडिंग यूपीपीएससी, लोअर यूपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ एटसेट्रा। साथ में ना केवल क्वेश्चंस मिलेंगे बल्कि उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, एनालिसिस होगा, सो दैट यू कैन रिवाइज द होल सिलेबस इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। साथ में हमारी कोशिश रहेगी कि आपके अंदर वो अप्रोच और टेम्परामेंट डेवलप हो पाए जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नीडेड है। बात करते हैं अभी की यूपीपीएससी पॉलिटी का पूरा का पूरा रिवाइज हमने किया, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ढूंढोगे तो यूपीएससी के लिए एज वेल एज यूपीपीएससी के लिए भी। तो उसका टेक अवेज क्या है, मतलब वहां से हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। देखो, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उससे आपको एक माइंडसेट पता चलता है एग्जामिनर का कि कैसे वो क्वेश्चन सेटअप करता है, कैसे वो प्ले करता है विथ वर्ड्स, ऑप्शंस, है ना। साथ में एलिमिनेशन टेक्निक को आप भली भांति लगा पाते हो, और हर एक ऑप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल 2013 में, मान लेते हैं, थोड़ा पुराना एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं, 2013 में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन दिया था, उसी ऑप्शन को 2017 में उसने क्वेश्चन बना दिया। तो ये सारी चीजें आप तभी सीख पाते हो, तभी जान पाते हो, जब कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आप एमसीक्यूज को, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथ में अप्रोच डेवलपमेंट के लिए यूपीपीएससी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस सीरीज में आपको टाइम के साथ पता चलेगा। बात करते हैं ये सीरीज ही क्यों, है ना। यूपीपीएससी क्वेश्चन को चाहे तो हम भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ। तो देखो, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो आप जितना बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करते हो ना, उतना बेहतर बनते हो किसी भी चीज में। यहाँ पे यूपीपीएससी की बात हो रही, तो उसी कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे कि जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप उतना ज्यादा परफेक्ट बन पाओगे। साथ में देखो है कि कंसिस्टेंसी इज द की। तो जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर वाइज, हर एक टॉपिक वाइज को सर्टेन नंबर ऑफ लेक्चर में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उससे क्या है कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। कैसे? एक लेक्चर या 2 लेक्चर डेली का कर लो, है ना। इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, जो कि बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। और देखो, अगर प्रैक्टिस करनी है आपको, तो फालतू की जो टेस्ट सीरीज में वेग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उससे तो लाख गुना बेहतर है क्या प्रैक्टिस करना गीता कुरान ऑफ यूपीएससी एग्जाम, एंड दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। साथ में आप एनालिसिस कर पाओगे पीवाईक्यू का, और टोटली रिलाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर सीरीज पे पूरे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। कुछ और रीजन है, जैसे कि आपके अंदर एक रेशनल और कॉमन सेंस वाला अप्रोच डेवलप होता है, और आप डेवलप करते हो एक अप्रोच कि कैसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है इस एग्जाम के लिए। साथ में आपका सिलेबस तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में रिवाइज हो ही रहा। देखो, बहुत बार क्या होता है कि हम रिवाइज करने बैठते हैं और सेम चीज बार बार पढ़ के बोर टाइप के हो जाते हैं, राइट। तो उसको बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि उन सब को आप एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसकी प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर प्रैक्टिस और क्या ही हो सकता है, राइट। साथ में आपको डिटेल एनालिसिस रहेगा और बैकग्राउंड नॉलेज, सो दैट आप कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाओ। बात करते हैं ये सीरीज किसके लिए है। तो देखो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, साथ में कोई भी स्टेट पीसीएस, तो बिल्कुल ये पूरा का पूरा सीरीज आपके लिए है, जहां पर भी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अगर सिलेबस में है, तो समझो कि आप इस पूरे सीरीज पे रिलाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ना केवल यहाँ पे प्रैक्टिस होगा, साथ में आपका एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रिवीजन भी हो रहा पूरे सिलेबस का, राइट। तो कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी मेरी आपसे, क्या है। देखो, पहला कि आपको रियल होना है, ऑथेंटिक रहना है। अगर कोई भी चीज नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में पूछना है, डिस्कस करना है, ठीक है। साथ में आपके डाउट्स पूछने हैं, कंसिस्टेंट रहना है, अटेंटिव रहना है, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, और साथ में डेवलप करना है क्रेडिट सिस्टम। क्या होता है पहले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो यही था इस पूरे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, आराम से पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन।